आगे जारी करेंगे। हरे कृष्णा। तो 18वीं सदी में एक्चुअली अंग्रेज तो हमारे देश में आ गए थे 16वीं सदी में। तो 16वीं सदी में आए, धीरे 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 व्यापार करने आए थे। व्यापार करने के बहाने वो देखे कि यहाँ के जो लोग हैं बहुत अकोमोडेटिंग है। अकोमोडेटिंग मतलब अतिथि देवो भव, अतिथियों को भगवान के समान वो पूजन करते हैं। भोले भाले लोग हैं, अपने काम से काम रखने वाले हैं। और इनकी जो संस्कृति है वो इंक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव नहीं है। इंक्लूसिव का मतलब होता है सब आओ, वसुदैव कुटुंबकम। ये जो सारा हमारा पृथ्वी है ये एक परिवार की तरह है, सबको परिवार मानते हैं। तो एक संस्कृत में और महाभारत में एक चीज आती है जिसको बोलते हैं आत्मानैव मन्यते जगत। आत्मानैव, जैसे व्यक्ति खुद होता है उसको सारा संसार वैसा ही दिखता है। कैसे दिखता है? कोई व्यक्ति बेचारा भोला भाला है ना, तो सब पे विश्वास करता है, उसको सारे अपने जैसे ही दिखते हैं, क्योंकि इसके हृदय में कुछ नहीं है। तो व्यक्ति क्या करता है, केवल अपना प्रतिबिंब बाहर देखता है। जैसे कई लोगों को हम देखते हैं बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं, वो बेचारे सबको ऐसे समझते हैं। कोई व्यक्ति होते हैं वो बहुत ठोकर खाए हैं, है ना, बहुत ठोकर खाए हैं उनको बहुत। जब वो व्यक्ति विश्वास डालता है फिर बहुत बार उसको धोखा होता है, तो व्यक्ति बहुत चालाक हो जाता है। चालाक मतलब विश्वास टूट जाता है उसका, तो किसी पे विश्वास ही नहीं करता। तो अब किसी पे उसको विश्वास रहा नहीं है, तो वो क्या सोचता है, मैं किसी पे विश्वास नहीं कर सकता। अगर कोई व्यक्ति चीटिंग करता है तो उसको लगता है सारे चीटर्स हैं, क्योंकि मेरे दिमाग में वो चीज़ चल रही। तो एक बार एक साधु था, वो एक पेड़ के नीचे सो रहा था, थक गया था बेचारा चल चल के। तभी एक वहाँ पे एक चोर आया। तो चोर ने देखा, रे ये गठरी लेके यहाँ पे साधु सो रहा है, जरूर ये गठरी में कुछ ना कुछ सोना या चांदी लेके आया है, चुरा के, डाका डाल के। और अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा देर रुका तो जरूर इसके पीछे कुछ ना कुछ सैनिक पड़े होंगे, तो मुझे भी वो लोग अरेस्ट कर लेंगे, गिरफ्तार कर लेंगे, ऐसा सोच के कि मैं भी इसके साथ ही हूँ। तो वहाँ से तुरंत तुरंत भाग गया। तभी थोड़ी देर के बाद एक नशेड़ी आया, नशा करने वाला व्यक्ति। उसने साधु को देखा तो ऐसे विचार करने लगा, अरे जिस तरह से मैं भांग का नशा किया हूँ, लगता है ये भी भांग का नशा करके पड़ा हुआ है। तो हो सकता है कि इसकी पोटली में कुछ नशे की चीज़ें हों। तो उसने उसकी नशे की चीज़ें ऐसा सोचा, लेकिन सोचा कि अरे हो सकता है ये बहुत बड़ा नशेड़ी हो और इसके पीछे कुछ सैनिक पड़े हों और ये कुछ भांग वांग लेके जा रहा होगा। तो भागो, नहीं तो सैनिक मुझे भी पकड़ लेंगे, सोचेंगे ये दोनों एक ही गैंग के हैं। वो भी वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद वहां एक साधु आया, और साधु ने उस साधु को देखा। उसने बोला, देखो कैसे साधु हैं, है ना, इतना भजन की इतना चले, बहुत थक गए हैं, विश्राम कर रहे हैं, तो मुझे इनकी कुछ सेवा करनी चाहिए। तो उनके चरण दबाने लग पड़ा। तो साधु तुरंत उठ गए और उस दूसरे व्यक्ति को, जो साधु था, उसको गले लगा लिया और कहा, तुम मुझे समझ गए। तो कहने का भावार्थ ये है कि व्यक्ति वही देखता है जो उसके अंदर होता है। उसके अंदर कपट है तो उसको सब कपटी ही दिखेंगे। उसके अंदर क्रोध की भावना है, द्वेष की भावना है, तो उसको ऐसा दिखेगा कि सब मुझसे द्वेषी करते हैं, सब मेरे बारे में ही चर्चा करते हैं। ये द्वेषी व्यक्ति का निशानी होता है। और जो व्यक्ति अपने काम से काम रखता है, उसको लगता है यार मुझे क्या मतलब है, सब अपने काम से काम रखते हैं तो मैं भी अपने काम से काम रखता हूँ। तो हम अपनी ही सोच का प्रतिबिंब बाहर इस जगत में देखते हैं, है ना। किसी व्यक्ति को धन में बहुत आसक्ति है ना, उसका आप थोड़ा सा बोल दो धन के लिए, वो क्या सोचेगा पता है, क्योंकि धन में आसक्ति है ना। तो उसको कथा में मान लीजिए कभी बोल दिया कि अरे कुछ हमको कुछ सहयोग करिए, वो आदमी आना ही बंद कर देगा। क्यों? धन को वैल्यू देता है। उसको क्या लगता है, जिस प्रकार मैं धन को वैल्यू देता हूं, ये लोग भी धन को वैल्यू दे रहे हैं। जिस प्रकार मेरी सोच है, और कमाओ और खाओ और बटोरो, उसी प्रकार इन लोग की भी सोच है। तो व्यक्ति जो है वो दूसरे में कमी नहीं देखता है, वो अपनी कमी को बाहर देखता है। और जिस व्यक्ति में भले ही उसमें धन की कामना है उस व्यक्ति में, लेकिन उसका अगर मन साफ है, उसको व्यक्ति साधु ही दिखेगा। यही सोच का जादू है। उसको उसमें दोष दिखेगा नहीं उसमें, क्योंकि अगर वो ढूंढना चाहता है दोष, तो ढूंढ ढूंढ के
ढूंढ ही लेगा। आप एक कमरा साफ करिए, है ना, वहां पे एक मक्खी आई, वो पूरे कमरे में गंदगी कहाँ है वो ढूंढ मारेगी, है ना, उसको वो गंदगी दिख रही है। तो उसी प्रकार जो हमारी सोच होती है, 99 अच्छी चीजें छोड़ के हम लोग एक चीज के पीछे पड़ जाते हैं और उससे उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर देते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उस व्यक्ति में भाई 70 अच्छे गुण भी हैं, 30 अगर ऊपर नीचे होंगे, सब में होते हैं। हम उसको हाईलाइट कर करके 30 को ही 100% बना देंगे, या उस 10 को ही 100% बना देंगे। जिंदगी ऐसी नहीं चलती है, सब में कमियां हैं। हम जिस परिवार में रहते हैं, पति में कमी है, पत्नी में कमी है, बच्चों में कमी है, बॉस में कमी है, एम्प्लॉय में कमी है। सबकी कमियां देखने जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते इस जीवन में। लेकिन हम अच्छा देखेंगे तो जो हमको मतलब है वो हम कर लेंगे, उसमें से ज्ञान प्राप्त कर लेंगे। हमको ज्ञान चाहिए, ज्ञान मिल जाएगा, है ना। प्रयास करना चाहिए कि हमारा चरित्र 100% हो पवित्र, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अब मुझे अपने घर में पेंट कराना है, मैंने पेंट वाले को बुलाया, कितना दिन लगेगा? 4 दिन लगेगा। अब वो 4 दिन के अंदर बहुत बड़बड़ करता है, मैं बोला नहीं यार ये ठीक नहीं है, बहुत बोलता है। कोई बोलता है, मैं पूछूं तुम क्या करते हो, मांस खाते हो? बोले हाँ खाता हूँ। तुम मेरा पेंट नहीं कर सकते, तुम में दोष है। और क्या करते हो? और बीड़ी पीते हो? हाँ पीता हूँ। तो तुम मेरा पेंट नहीं कर सकते, मुझे शुद्ध भक्त चाहिए पेंट करने के लिए। ऐसा हो सकता है क्या? हमको उससे पेंट करवाना है, 4 दिन पेंट करवाया, उसके बाद हमको क्या मतलब है उससे, है ना। उसमें अच्छी चीज देखिए ना, हमने 4 दिन उसको पेंट करवाया, उसके बाद हमको क्या मतलब उस व्यक्ति से। तो उसी प्रकार मेरा बोलने का भावार्थ ये है कि जो चीज हमको चाहिए उस चीज पे फोकस करके वो चीज निकाल लो। परमहंस वैष्णव का यही लक्षण होता है। क्या लक्षण होता है? व्यक्ति में दोष देखने लगेगा तो किसी को प्रचार नहीं कर पाएगा, कोई व्यक्ति उसके साथ नहीं जुड़ेगा। हमको अकोमोडेटिंग होना चाहिए, दूसरे की कमियों को, जिससे हमको प्रभावित नहीं होना है। वो बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, मांस खाए, पर स्त्री गमन करे, हमारा पेंट करेगा ना, हमको ये मतलब है बस। मंदिर में भी कराते हैं हम लोग पेंट, तो ऐसे थोड़ी बोलते हैं तुम चारनी पालन करते हो क्या? नहीं, हमको जो चीज चाहिए हमने कर लिया। हाँ कुछ कल्टीवेट हो सकता है तो उसको जरूर प्रयास करना चाहिए। तो बोलने का भावार्थ ये है कि हमको व्यक्ति में कमियां नहीं देखनी चाहिए। कमियां देखने जाएंगे तो हम कभी भी रिलेशनशिप नहीं बना सकते किसी के साथ में भी। सब में कमियां हैं। कमियां नहीं है वो हमारी सोच के अनुसार हर व्यक्ति थोड़े चलेगा। वो उसकी सोच है, और हम भी हर व्यक्ति की सोच के अनुसार नहीं चलेंगे। वो अपने लाइफ में जिए, हम अपने लाइफ में जिए, उसको म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को ही माना जाता है कि वो रिलेशनशिप आगे चलेगा। ठीक है। तो मैंने शुरू किया था कि 16वीं सदी में जब अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने देखा ये लोग बड़े ही धार्मिक हैं और अपने काम से काम रखते हैं, किसी से कुछ मतलब नहीं रहता, अपने धर्म में खुश हैं, अपना गीता भागवत पढ़ते हैं, रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं अपना, ठीक है। तो अंग्रेज फिर धीरे धीरे समझ गए कि यहाँ पे राज्य करना आसान है। क्यों? क्योंकि अंग्रेज कैसे आए थे? भारत की संस्कृति ऐसी रही कि हमने सबको अपनाया है। एक राजा ने लेटर लिखा कि आप हमें प्रवेश दे दीजिए, है ना, प्रवेश दे दीजिए। तो बोले भाई हमारे पास जगह नहीं है। बोले जगह की क्या जरूरत है, जैसे दूध में चीनी घुल जाती है ऐसे हम घुल जाएंगे, है ना। तो जगह दे दी, बाद में घुल गए, बाद में हमारे सर पे बैठ गए, है ना। ये होती कंट्रोलिंग मेंटेलिटी। जिस आदमी ने आपको घर में घुसाया, आप उसी आदमी को लात मार के घर से बाहर निकाल रहे हैं, है ना। और हमें ही गुलाम बना लिया। तो गुलाम तो हम हो गए, लेकिन अंग्रेज 18वीं सदी तक 200 साल, ऑलमोस्ट 100-150 साल, 1857 के पहले की बात है ये। 1857 के बाद तो पूरे भारत में फैल गए थे, उससे पहले बंगाल वगैरह अलग अलग जगह पे थे। तो ऐसा वर्णन आता है कि बक्सर की लड़ाई शायद नवाब, बंगाल के पास में, नवाब और अंग्रेजों के बीच में हुई थी। तो हमारे देश का एक इतिहास रहा है। क्या इतिहास रहा है? हम ना देखने में ज्यादा विश्वास करते हैं, परफॉर्मेंस करने में विश्वास नहीं करते हैं। कैसे? क्रिकेट के खेलने 11 जाएंगे, लेकिन देखने 11 लाख पहुंच जाएंगे, है ना। यही है हमारा। जेसीबी की खुदाई चलेगी तो क्या करेंगे? खोद रहा है एक आदमी और देखने पहुंच जाएंगे 500 आदमी, फिर वहां से कमेंट करेंगे। तो हमारे देश में क्या हुआ? युद्ध प्रारंभ हुआ अंग्रेजों और नवाब के बीच में। अंग्रेज जो थे ना, कितने थे? कुछ 5,000 थे, खाली पूरे इंडिया में है, वहां पे नहीं, पूरे इंडिया में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। जैसे कंपनी आती है ना अभी व्यापार करने, वैसे आए वो लोग। उन्होंने देखा यार बढ़िया है, इधर तो कोई रोकने टोकने वाला ही नहीं है, इधर तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, बढ़िया है। अब क्या करो, घुस जाओ अंदर।
फिर वो ना हमको देख के बड़े परेशान हो गए। उन्होंने बोला यार हम मशीनें लगा रहे हैं, हम सभ्य लगते हैं, हम अपनी बेटी के साथ, अपने पत्नी के साथ बैठ के शराब पीते हैं, ये लोग ऐसा कुछ नहीं करते। हम अपनी शराब बेचेंगे कैसे, हम अपना चीज बेचेंगे कैसे, इनकी चीज इनको ही निपटानी है ना, हमसे ही कॉटन लेंगे, हमसे ही सब कुछ लेंगे और फैक्ट्री में बना के लंदन में, इंग्लैंड में हमको ही बेचेंगे। तो मार्केट भी यही है, क्योंकि इंडिया सबसे बड़ा देश था, मतलब आबादी की दृष्टि से, है ना, उस समय भी, क्योंकि सारा पाकिस्तान, बांग्लादेश, मोस्टली अफगानिस्तान भी, ये सब इंडिया ही था, तो भारत था। तो उन्होंने सोचा इनको क्या किया जाए। उन्होंने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयास किया। क्या प्रयास किया कि यार इनको गुलाम बनाया जाए, गुलाम बनाया जाए। बहुत अत्याचार किए लेकिन गुलाम बनते ही नहीं है लोग। तो 18वीं सदी में, अब मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, वही मैं खोज रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, मैंने अभी थोड़े दिन पहले स्टडी किया था लेकिन दिमाग से निकल गया मेरे। तो मिलेगा तो मैं बाद में बताऊंगा। उन्होंने एक कमीशन बैठाया, जैसे बोलते हैं ना, इंक्वायरी कमीशन होता है ना। उन्होंने बोला हम इंडिया में इतना प्रयास कर रहे हैं, 150 साल हमको इंडिया के अंदर हो गए, 150 साल है, लेकिन हम भारत को गुलाम नहीं बना पा रहे हैं। क्यों नहीं बना पा रहे हैं गुलाम भाई, ये हमारे कोई मतलब ही नहीं है इन लोग को, ये हमारी कोई चीज लेना ही नहीं चाहते हैं, हम कोई चीज बेचना चाहते हैं। मार्केट में तो वैल्यू तब होगा ना जब कोई खरीदेगा तब। आपने बहुत अच्छी चीज लॉन्च की लेकिन मार्केट में कोई खरीद ही नहीं रहा, तो आपकी फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो यार हम इसको राज्य कैसे करेंगे, हम राज्य तो बोलते हैं हमारा ईस्ट इंडिया कंपनी, आधा भारत तो हमने कवर कर लिया है, लेकिन ये क्यों नहीं हो रहा है। उन्होंने एक मैकॉले नाम का एक बंदा था, वो लंदन से बुलाया उसको, है ना, जो क्वीन एलिजाबेथ थी। तो वहां से उन्होंने बंदा बुलाया। ये इंग्लैंड लोगों की आदत थी, वो हर जगह जाके राज्य करते थे। अमेरिका पे भी कब्जा किया था उन्होंने, ऐसे ऐसे बहुत सारे थे, ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो इन्होंने पूरे विश्व को गुलाम बनाया था। आज उनका हालत बहुत टाइट है, बहुत अत्याचार किए उन्होंने। तो अत्याचारों का फल तो भुगतना पड़ेगा, उनकी पीढ़ियों को आगे भुगतना पड़ रहा है वो। तो उन्होंने एक कमीशन बनाया, उसका अधिकारी था मैककॉले। तो मैकॉले को बोला कि भाई तुमको पूरे भारत में घूमना है और ये बताना है कि भाई हम क्यों नहीं राज्य कर पा रहे हैं इन लोगों पे। इनको कोई मतलब ही नहीं होता। हम यहाँ पे अपने महल बना रहे हैं, अपने बड़े 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 बड़ी इंडिया क्या बोलते, गेटवे ऑफ इंडिया बना दिया हमने, बड़े बड़े, ये इनको कोई मतलब नहीं है, तुम करते रहो। ये हमसे घुलते मिलते क्यों नहीं, हमको अथॉरिटी क्यों नहीं मानते, है ना। देखिए सबसे बड़ी चीज होती है कि जब तक कोई व्यक्ति आपको अथॉरिटी नहीं माने ना, भले आप वो आपके अंडर में काम कर रहा है, आपको लगेगा यार ये आदमी ना, ये आदमी मेरे को मानता नहीं है, क्यों नहीं मानता है, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। तो अंग्रेजों को वही था मेन, भारत में तो हो गया उनको काफी साल, लेकिन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। भारतीय लोगों को उनसे कोई मतलब ही नहीं है, भारतीय लोग अपना शादी ब्याह करते थे, अपना नौकरी धंधा करते थे, ये सब कुछ चल रहा था। तो 1 साल तक वो मैकॉले जो था ना, पूरे भारत में घूमा और उसने एक रिपोर्ट पेश किया। उसने क्या रिपोर्ट पेश किया, वो मैं, 1 मिनट रुकिए, ग्रुप में डालता हूँ अगर मुझे मिलेगा तो। मैंने उसका कॉपी तो लिया था, अब कहाँ होगा। तो रिपोर्ट में उसने क्या लिखा, मैं वहां वर्ड टू वर्ड उसकी बात पढ़ आपको बताता हूँ, अगर मिला तो, है ना, उसकी बात बताता हूँ। उसने जो रिपोर्ट पेश किया, ईयर भी है, कहाँ कब पेश किया था उसने। हम्म, 1 मिनट रुकिए। ठीक है, ग्रुप में डालता हूँ। जो नहीं है उनको पढ़ के बताऊंगा, उनको ऐड कर दूंगा मैं ग्रुप में। 1 मिनट रुकिए। तो उसने जो रिपोर्ट लिखी, वो रिपोर्ट आप सुन के हैरान परेशान हो जाएंगे।
ठीक है, अब डालता हूँ। देखिए, मैंने उसकी रिपोर्ट डाली है, उसको पढ़िए। ग्रुप में देखिए मैंने क्या डाला है। अब मैं एक एक करके बोलता है। ये रिपोर्ट उसने दी 2/2/1835 में, है ना? यानी कि 2 फरवरी 1835 में लॉर्ड मैकॉलेज एड्रेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन 2 फेब 1835 बोलता है। देखिए, आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ इंडिया एंड आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बैगर। बोलता है मैंने भारत का कोई कोना नहीं था जो छोड़ा हो, लेकिन मुझे एक भी भिखारी नहीं मिला। आई हैव नॉट सीन वन पर्सन हु इज अ बैगर। एक भी भिखारी मैंने नहीं देखा। हु इज अ थीफ, जो चोर हो, भिखारी हो। सच वेल्थ आई हैव सीन इन दिस कंट्री। इतना इस देश के पास इतना धन है इसके पास में। वेल्थ का मतलब खाली धन नहीं होता है। अरे किसी को खाने के लिए कोई कमी ही नहीं है। मंदिरों के बाहर जाओ, इतने भंडारे लगे हुए हैं, है ना? इतना कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और हर घर में कोई ना कोई, पहले घरों को ऐसे नहीं थे खाली अपने कुकिंग करते थे। गांव में आप जाएंगे, कभी भी आप भूखे नहीं रहेंगे। अभी भी जहां गांव है आप जाइए, आप किसी को बोलिए अरे मैं भूखा हूं, बाहर से आया हूं, आपको कोई ना कोई तो खाना खिला ही देगा। एक को बोलोगे 10 तैयार हो जाएंगे। तो बोलता है कि मैंने एक भी भिखारी नहीं देखा, एक भी गरीब आदमी नहीं देखा, एक भी चोर नहीं देखा। इतना धन है इस देश के पास में। सच हाई मॉरल वैल्यूज। इतनी मॉरल वैल्यूज हैं। मॉरल वैल्यूज का मतलब है कोई चोरी चकारी नहीं, कोई धोखाधड़ी नहीं, कोई गलत काम नहीं। मॉरल वैल्यूज, है ना? वो मैं बताऊंगा क्यों है मॉरल वैल्यूज। पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डोंट थिंक वी शुड एवर कनकर दिस कंट्री। इस लेवल के लोग हैं ये लोग। तो मुझे नहीं लगता कि हम इस देश को कभी जीत पाएंगे। 150 साल हो गया लेकिन जीत नहीं पा रहे थे। मतलब जीतना का मतलब कि एक मनुष्य को गुलामी कबूल कर लेना, उसको जीतना कहा जाता है। अरे ये रहते हैं, इनको कोई फर्क पड़ता ही नहीं। वो तुमको मच्छर की तरह भी नहीं मानते हैं। ठीक है, उनका अपना ये है। अच्छा, आई डोंट थिंक वी शुड एवर कनकर दिस कंट्री। मुझे नहीं लगता कि हम कभी इस देश को गुलाम बना पाएंगे या जीत पाएंगे, अनलेस वी ब्रेक द वेरी बैकबोन ऑफ दिस नेशन। जब तक हम इस देश की रीढ़ की हड्डी को नहीं तोड़ देते हैं। वो क्या है रीढ़ की हड्डी? अभी ध्यान से सुनिएगा। विच इज हर स्पिरिचुअल एंड कल्चरल हेरिटेज एंड देयरफॉर। जो रीढ़ की हड्डी क्या है? इनका आध्यात्मिक जो इनका ज्ञान है ना, और कल्चरल जो इनका जो संस्कृति है, संस्कृति जो चलती आ रही है, उसको नहीं तोड़ देते हैं। एंड देयरफॉर आई प्रपोज दैट वी रिप्लेस हर ओल्ड एंड एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। पहले एजुकेशन सिस्टम होता था, गुरुकुल में विद्यार्थी जाते थे, कोई स्कूल की फीस नहीं होती थी, कोई एडमिशन फीस नहीं होती थी, कोई डोनेशंस नहीं होता था, कोई बड़ा बड़ा बिल्डिंग नहीं होता था। ज्ञान पे वैल्यू दिया जाता था। बिल्डिंग का मतलब नालंदा यूनिवर्सिटी थी, उसमें 10,000 विद्यार्थी पढ़ सकते थे, 2,000 टीचर थे, सबके रहने का व्यवस्था था, सबको खाने का व्यवस्था था, फ्री ऑफ कॉस्ट। पूरे संसार से लोग आते थे पढ़ने के लिए। ऐसा एजुकेशन सिस्टम है भाई इनका। तो जब तक इनका स्पिरिचुअल, क्योंकि वहां पे क्या पढ़ाया जाता है? वहां भी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तो पढ़ाया ही जाता था, यहां से भी एडवांस जो अभी हम पढ़ते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में विशेष थी संस्कृति। अपने बड़ों को देखना, उनको इज्जत देना, उनके साथ कुल परंपरा को फॉलो करना। और स्पिरिचुअल एजुकेशन मैं बताऊंगा कैसे, है ना? पहले इसका पढ़े थे। एंशियंट एजुकेशन सिस्टम। एंशियंट मतलब पौराणिक एजुकेशन सिस्टम है इनका। एजुकेशन का मतलब ये नहीं होता कि डिग्री ले लिया। एजुकेशन का मतलब ये होता है ना, आपके चरित्र में क्या आया है। चाणक्य पंडित बोलता है पंडित कौन है? जो दूसरे की स्त्री को अपनी माता माने, दूसरे के धन को कचरा माने, है ना, वो पंडित है। दूसरे की स्त्री को माता माने नहीं, ये जो जिसपे हमारा अधिकार नहीं, उस स्त्री पे दृष्टि नहीं डालने का। और जो दूसरे का धन है उसको कचरा माने, ये मेरा किस काम का है, भले इधर पड़ा कचरा है मेरे लिए, वो पंडित है। आजकल तो ले लो बटोरो, स्कूल कॉलेजेस में सिखाया जा रहा है हाउ टू मेक फूल। मार्केटिंग करके लोगों को 5 रुपए का चीज 50 में कैसे बेचना है सीखो हमसे, है ना? सब बेवकूफ बनाने के तरीके हैं। तो जब हम पाप ही सीख रहे हैं तो पाप ही करेंगे और दुख ही भोगेंगे।
लेकिन पहले का एनिशियंट एजुकेशन सिस्टम, हर कल्चर, फॉर इफ द इंडियंस थिंक दैट ऑल दैट इज फॉरेन एंड इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन लैंग्वेज। जब तक भारतीय लोग ऐसा नहीं सोचते हैं कि बाहर से जो चीज आ रही है वो बढ़िया है और इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है हमारी से, हम तो गंवार हैं, इंग्लिश बहुत अच्छी लैंग्वेज है और बाहर से जो चीज मेड इन चाइना, मेड इन जापान, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूके, तब तक ये ऐसा नहीं सोचते हैं कि बहुत बढ़िया है हमारी तो बेकार है, तब तक इनको गुलाम नहीं बना सकते आप। देखिए इसने लिखा है इंग्लिश इज गुड एंड ग्रेटर देन देयर ओन। इंग्लिश बहुत अच्छी भाषा है, हमारी गुजराती से भी अच्छी है, हमारी मराठी से भी अच्छी है, हमारी पंजाबी से भी अच्छी है, हमारी हिंदी से भी अच्छी है, हमारी संस्कृत से भी अच्छी है। इंग्लिश बोलना सीखो, तब तक हम इनको गुलाम नहीं बना सकते हैं। दे विल लूज देयर सेल्फ एस्टीम। उससे क्या होगा, जब वो अपनी मातृभाषा में बात ही नहीं कर पाएंगे, फॉरेन लैंग्वेज में बात करेंगे, उनका अंदर का विश्वास टूट जाएगा। विश्वास टूट जाएगा तो उनको हम नीचा दिखाएंगे, तब उनके हृदय में नीचता की भावना आएगी और देयर नेरेटिव, देयर नेटिव कल्चर एंड दे विल बिकम। जब तक उनको ऐसा लगेगा ये हमारा कल्चर क्या है यार, ये धोती पर ये कुर्ता पहन रहे हैं, हमको डेनिम की टी शर्ट पहननी है, पैंट पहननी है, हमको भी थोड़ा जैंकी फैंकी लुक चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, तब तक इनका विश्वास नहीं टूटेगा। किसी भी देश को तोड़ने के लिए खाली सेना से नहीं तोड़ा जा सकता है। मुगलों ने तो हमारे मंदिर तोड़ दिए, हमारी मूर्तियां तोड़ दी, लेकिन दिल से नहीं तोड़ पाए। लेकिन अंग्रेजों ने देखिए कैसे तोड़ा। दे विल लूज देयर सेल्फ एस्टीम, देयर नेटिव कल्चर। वो अपने कल्चर को छोड़ देंगे। अरे कौन गुजराती में बात करेगा, कौन मराठी में बात करेगा, कौन पंजाबी में बात करेगा, कौन हिंदी में, अरे हिंदी तो मतलब ये तो सब थर्ड क्लास लोग हैं। तब तक वो जो दूसरी चीज को नहीं अपनाएंगे, तब तक वो लोग क्या नहीं करेंगे, हम उनको गुलाम नहीं बना सकते। एंड दे विल बिकम व्हाट वांट देम। तब वो बनेंगे जो हम उनको चाहते हैं बनाना, यानी कि गुलाम। अ ट्रूली डोमिनेटेड नेशन, फिर हम पूरी तरह डोमिनेट करेंगे उस नेशन को। ये उसकी रिपोर्ट थी, ऑन रिकॉर्ड है। आप सोचिए, तो भाई ये ज्ञान आता कहां से था? ये ज्ञान आता था किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में नहीं। हमारी दादी माँ हमको महाभारत से स्टोरी सुनाती थी, रामायण से स्टोरी सुनाती थी। बेटा दूसरे की पर स्त्री पे नजर नहीं डालने का, क्या होगा? रावण देखो, रावण को रामचंद्र ने मार डाला। अच्छा, दूसरी की संपत्ति पे नजर नहीं डालने का, देखो महाभारत में क्या हुआ, पांडवों की संपत्ति पे कौरवों ने नजर डाली, पूरा युद्ध हुआ, भगवत गीता में भगवान ने अर्जुन को प्रेरित किया, ये ज्ञान दिया और उसका विनाश हो गया। और क्या, प्रहलाद महाराज देखो, भक्ति करनी चाहिए, भक्तों को कभी भी दुखी नहीं करना चाहिए। हिरण्यकशिपु ने किया था, उसको भगवान ने संहार कर दिया। कुंभकर्ण को भगवान ने मार दिया, शिशुपाल को भगवान ने मार दिया, दंतवक्र ने, बुरे आदमी थे, अच्छे बुरे का ज्ञान मिलता था। अरे जब तक आंखें, अभी आप एक कमरे में बैठे हैं ना, मुझे देख पा रहे हैं, लाइट आ रही है, टेबल दिख रहा है, कुर्सी दिख रही, जब वो रहेगा ही नहीं तो क्या होगा? जैसे कमरे में घुसेंगे टकराएंगे। तो जब ज्ञान चक्षु ही काट दो, ज्ञान चक्षु ही बंद कर दो, वो ज्ञान चक्षु थे शास्त्र। भाई दूसरा जन्म होता है, चोरी करने से हाथ कटते हैं, चोरी करने से नरक जाना पड़ता है, पर स्त्री गमन से ये होता है, नशा करने से ये होता है, महाभारत पढ़ते हैं उसमें ये हुआ वो हुआ, उस पर ऐसा हो गया। तो व्यक्ति कार्य करेगा ही क्यों गलत? वो शास्त्र को ही बंद कर दो, शास्त्र से ही श्रद्धा तोड़ दो। ब्राह्मण, अब मैं चला था ब्राह्मण से, पढ़ाता कौन है? वेद शास्त्र ब्राह्मण पढ़ाते हैं। ब्राह्मणों को खत्म कर दो, जॉब दो उनको। ब्राह्मण जो है ना जॉब नहीं कर सकता है, जो जो ब्राह्मण जॉब करता है, पैसा लेता है, वो खत्म है। क्योंकि जो उसको पैसा दे रहा है उसको उसकी बोली बोलनी पड़ेगी, है ना? तो सबसे पहले क्या करो, इनकी नौकरियां खत्म करो। कैसे? लुहार का बेटा लुहार बनता है, कुम्हार का बेटा कुम्हार बनता है, राजा का बेटा राजा बनता है ना? क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनता है। उनको जॉब की टेंशन ही नहीं है, तो क्यों आएंगे तुम्हारे पास पढ़ने वो लोग? तो एजुकेशन सिस्टम को खत्म करो पहले इनका। इनको टेंशन ही नहीं कोई नौकरी की, वो अपनी मर्जी का राजा है। और जब तक हमारे पास क्यों गुलामी करने आएगा? अब मुझे एक चीज बताइए, मैंने एक फैक्ट्री लगाई, लोकल लोग सब खेती करते हैं, कोई आएगा मेरे पास? अरे 4 महीना 6 महीना काम करते हैं, 6 महीना सोते हैं आराम से, है ना? थोड़ा मेहनत है लेकिन पूरे साल का अन्न हो जाता है, बेचते भी हैं, उससे धन भी प्राप्त हो जाता है। मेरी फैक्ट्री कैसे चलेगी? मैं क्या करूंगा, सारी की सारी जमीन खरीद लूंगा, है ना, मोटा पैसा दे के। वो बोलेंगे वाह इतना मिल रहा है, इतने बीघे का 1 करोड़ मिल रहा है, कौन देगा, अरे बेच दो। लेकिन वो नहीं समझ रहे, मैंने उनको पूरी जिंदगी के लिए गुलाम बना लिया। अब वो जमीन पे खेती करेंगे नहीं, वो करोड़ों रुपए कितने दिन चलने वाला है? मेरी फैक्ट्री में मैं उनको मजदूरी करवाऊंगा। ये होता है। तो अंग्रेजों लोगों ने सोचा यार, लुहार का बेटा लुहार बनेगा तो हमारी नौकरी क्यों करेगा?
हमारी नौकरी तो तब करेगा ना जब उसको धन चाहिए। कृषक का बेटा कृषक बनेगा, किसान का बेटा किसान बनेगा, उसको क्या जरूरत है, वो हमारी बात क्यों मानेगा, वो अपनी मर्जी का राजा है। दिल गया तो गया। अब दुकान है किसी की, शादी है 4 दिन बंद रखी, बाकी दिनों में 2 घंटा एक्स्ट्रा खोल के कवर अप कर लिया। लेकिन नौकरी में जा सकता है? आप खुद नौकरी करने वाले हैं, कोई मर जाए ना तब भी छुट्टी नहीं देते हो लोग, तब बोलते तुम बहाना मार रहे हो। और नौकरी नौकरी होती है। रात को, सुबह जाने का समय है, आने का समय नहीं है ना, ये नौकरी होती है। और फिक्स इनकम है। तो नौकरी कोई नहीं करता था भारत में। आज देखिए इतना दुर्भाग्य है, आईआईटी से कोई गोल्ड मेडलिस्ट भी निकलेगा ना, वो सबसे पहले सोचेगा प्लेसमेंट हो जाए मेरी, मैं नौकर बन जाऊं, बढ़िया नौकर, बढ़िया कंपनी में नौकरी करूं। ये भारतीयों की पहले सोच नहीं थी। वो बोलते थे भले कम कमाएंगे, मर्जी का राजा रहेंगे, है ना। इसलिए अभी तो खैर स्टार्टअप्स वगैरह चालू हो रहे हैं, लेकिन ये नौकरी वाली सोच है, घर वालों की भी वही सोच हो गई है, बेटा क्या करेगा। लेकिन अरे वो जो आपको नौकरी पे रखा है, वो तो बिजनेस कर रहा है ना। ऐसे एक कहावत है, बोला आप अपने सपने खुद पूरे करो, नहीं तो आपको कोई हायर करेगा उसके सपने पूरे करने के लिए, है ना। तो सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म हो जाता है नौकरी में। क्या सेल्फ सेल्फ रिस्पेक्ट है, मुझे एक चीज बताइए। इसका मतलब नहीं आप नौकरी छोड़ दीजिए, लेकिन ये बीज कहां से चालू हुआ? 1835 में उसने बोला एजुकेशन सिस्टम को समाप्त कर दो। एजुकेशन सिस्टम मतलब खाली डिग्री और डिप्लोमा वाला नहीं होता है। जो बच्चा अपने पिता के पास लेता था ना, वो भी एजुकेशन सिस्टम था। एक गवाला अपने पिता से गाय चराना सीख रहा है, गाय का दूध निकालना सीख रहा है, गाय की देखरेख करना सीख रहा है, गाय के गोबर से, गौमूत्र से औषधियां बनाना सीख रहा है, वो ट्रेनिंग था, वो था एजुकेशन सिस्टम। एक लुहार था, लुहार अपने बेटे को लोहा सेकना बता रहा है, उसको कूटना सिखा रहा है, उसको शेप दे के भाला बनाना, उसको तलवार बनाना, उसको अलग अलग उपकरण बनाना सिखा रहा है कि नहीं सिखा रहा, वो एजुकेशन सिस्टम। ब्राह्मण अपने बच्चे को वेद मंत्र सिखा रहा है, वेद का पाठ करना सिखा रहा है, यज्ञ करना सिखा रहा है, गीता भागवत सिखा रहा है, दूसरों को ज्ञान देना सिखा रहा है, शौच सिखा रहा है, दम सिखा रहा है ना। ये ब्राह्मण अपने बच्चे को एजुकेशन सिस्टम था, है कि नहीं। उसी प्रकार क्षत्रिय अपने बच्चे को देश की रक्षा करना सिखा रहा है, भाला चलाना सिखा रहा है, तलवार चलाना सिखा रहा है, शास्त्र का वचन दे रहा है, धर्म अधर्म की ज्ञान दे रहा है। ये था एजुकेशन सिस्टम जिसकी वो बात कर रहा है। खाली स्कूल वाला एजुकेशन सिस्टम नहीं था वहां। स्कूल तो क्या करता है, पैसा लेता है। वो पैसा नहीं लेते थे। और जहां पे कुछ ऐसे शिक्षण भी होते थे जहां पे सार्वजनिक शिक्षा भी होती थी, जैसे कृष्ण गए थे सांदीपनी मुनि के आश्रम में, उज्जैन गए थे कृष्ण पढ़ने के लिए, कृष्ण और बलराम जी 64 दिन में 64 क्लास सीख के आ गए वापस। ऐसे भी गुरुकुल होते थे, लेकिन फीस सिस्टम नहीं था वहां पे। अगर आप में योग्यता है तो आपको जरूर सीट मिलेगी वहां पे। योग्यता नहीं तो बोलेंगे क्या यार तुम्हारा बुद्धि तो है नहीं, तुम भैंस चराओ जाके। तो उसके लिए भैंस अच्छी है, वो भैंस को पालन पोषण करेगा, उसका दूध निकालेगा, अपन जीवन यापन करेगा। तो जैसा व्यक्ति वैसा होता था। लेकिन आज सबको एक ही जगह घुसाना है, क्या है, तुमको चाहे कैसी भी बुद्धि हो, तुमको एक ही बुक पढ़ाएंगे, एक ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, है ना। जब एक टीचर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकता है, तो एक बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ कैसे सकता है? सोचने वाली बात है। लेकिन वो एजुकेशन सिस्टम देखिए यहां से खराब हुआ। अंग्रेजों के वहां भी ऐसा एजुकेशन सिस्टम नहीं जैसे आज भारत में है। वो इंट्रोड्यूस करके गए थे, भारत की आदत है चलते रहो भेड़ चाल। तो एजुकेशन सिस्टम कहाँ है? कौन सिखा रहा है? गीता का ज्ञान, मॉरल वैल्यूज बोला ना उसने। आई हैव सीन इन दिस कंट्री सच हाई मॉरल वैल्यूज, पीपल ऑफ सच कैलिबर दैट आई डो नॉट थिंक शुड वी वुड एवर कनकर दिस कंट्री। हमें नहीं लगता कि जब तक ये गीता का ज्ञान, रामायण का ज्ञान, महाभारत का ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान रहेगा, ये लोग रहने वाले हैं। वहां से प्रोपोगंडा चला ब्राह्मणों को खत्म करने को। ब्राह्मण चलता फिरता वेद है। ब्राह्मण जो है वही तो सिखा सकता है ना। जब किसी का टीचर, आपको फ्रेंच सीखनी है, तो फ्रेंच का टीचर ही नहीं मिल रहा तो कैसे सीखोगे? फ्रेंच की भले बुक ले लो, क्या लिखा है यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना। आपको स्पेनिश सीखनी है, स्पेनिश का टीचर ही नहीं मिल रहा तो कैसे सीखेंगे? उसी प्रकार ब्राह्मण को खत्म कर दो। ब्राह्मण रहेंगे नहीं, उनको नौकरियों पे लगाओ, उनको ऐसी। अंग्रेजों ने बंगाल में गरीब सेना में भर्ती करने के लिए, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला, सेकेंड या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आई थिंक चला, तो उनको भारत के लोगों को, क्योंकि दो गुटों में विश्व बंट गया था ना। एक गुट में ये था, इंग्लैंड था। तो इंग्लैंड भारत इंग्लैंड के अंडर था ना, तो यहाँ के लोग भर्ती नहीं हो रहे थे सेना में। क्यों होना भर्ती? उनको क्या जरूरत थी सेना भर्ती होने का? इन्होंने बंगाल के किसानों की नील की खेती जला दी। नील होता है ना, नील जानते होंगे आप, पहले शर्ट वगैरह को नील देते थे, इंडिगो बोलते हैं उसको, इंडिगो, है ना। नील छोटे छोटे फूल होते हैं, उसमें से पाउडर निकाल के नील बनता है।
तो वाइट कलर के धोती कुर्ता या सफेद शर्ट को वगैरह को नील देते थे। नील की खेती जला दी उन्होंने, क्यों? भूखा मार दिया उन्होंने, इतना फेमाइन किया उन्होंने। ऐसा वर्णन आता है एक बुक में, इन लोगों ने, लोग भूखे मर गए बंगाल में, तड़प तड़प के खाने के लिए। और सारा स्टॉक जो था अन्न का अंग्रेजों ने अपने गोदामों में भर दिया। और ऐसे एक कवि ने लिखा था कि ये जो है, ये प्रकोप जो है, ये भगवान ने नहीं दिया है, ये इंसान के द्वारा निर्मित है। इतना बुरा हालत किया है इन्होंने। तब लोगों को जबरदस्ती इंग्लैंड की सेना में शामिल होना पड़ा और युद्ध लड़ने के लिए प्रथम विश्व युद्ध में वहां पे भेजा गया। आप सोचिए, इतने निर्दयी लोग थे, है ना, इतने निर्दय। हम तो सब भूल गए हैं ना, हमको क्या पता हमारे पूर्वजों ने कितनी बड़ी बड़ी बलियां दी है। किसको क्या पड़ी है ना, कुछ नहीं पड़ी है किसी को। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूलता है, इतिहास उसको मिट्टी में मिला देता है। इतिहास को मत भूलिए। तो सारा खेल चालू हुआ, ब्राह्मणों को खत्म कर दो, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का मुख है। पुरुषोक्त में कहा गया है कि ब्राह्मणस्य मुख, ब्राह्मण उनके मुख हैं, किसके? भगवान विष्णु के। आपको किसी को भगवान विष्णु को भोग लगाना है, ब्राह्मण को खिला दिया, भगवान खा लिए। लेकिन ब्राह्मणों की छवि खराब करो, है ना, फिर पिक्चरें बनने लग पड़ी, वो तो बाद की बात है। पिक्चरों में ब्राह्मणों को कपटी दिखाया गया, ये दिखाया गया, वो दिखाया गया, तो हमारे दिमाग में तो वही इमेज बैठ जाएगी ना, वो बैठ गई। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि नहीं होते हैं, होते भी हैं, समाज में हर प्रकार का व्यक्ति है। तो ब्राह्मण ही नहीं रहेंगे तो वहां से बुलाया गया, भाई अब करा क्या जाए, वेद शास्त्र में इनका कैसे मिटाया जाए आसक्ति, वेद शास्त्र में डाउट कैसे क्लियर किया, इनको क्रिएट किया जाए। तो वेदों को बोला गया माइथोलॉजी। माइथोलॉजी का मतलब होता है मिथ, मिथ का मतलब होता है भ्रम। किसी का आपको भ्रम हो जाए ना, देखो हम फेरी टेल्स पढ़ते हैं, फेरी टेल्स होती है, क्या बोलते हैं उसको, सिंड्रेला की स्टोरी पढ़ते हैं, फलाना ढिमकाना पढ़ते हैं, है ना, उसको अंग्रेजी काव्य में, तो उसको बोलते हैं फैंटेसीज। फैंटेसीज मतलब कुछ भी मन में आया लिखते चलो, अच्छा लग रहा है। हैरी पॉटर, हैरी पॉटर असली में हुआ है क्या? झाड़ू पे उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता। तो उसी प्रकार हैरी पॉटर एक फैंटेसी स्टोरी है, उसमें किसी ने भी उसका बेसिर पैर की स्टोरी है वो बना दिया, अच्छा लगता है पढ़ने में यार, मजा आता है। कार्टून्स में चाचा चौधरी, चाचा चौधरी असली में कोई नहीं था, या साबू, या नागराज, जो जो पुराने लोग हैं वो समझते हैं कि कॉमिक्स क्या होती थी। तो फैंटेसी करेक्टर्स हैं। उसी प्रकार मिथ बोला जाता है, भी ठीक है कुछ है नहीं, भ्रम। तो बोला गया इन लोगों को, पुराने तुम्हारे जो पूर्वज थे, उनको कुछ काम धाम नहीं था, उन्होंने बैठ के स्टोरीज लिखी, उसको माइथोलॉजी है। वो तो भ्रामक स्टोरीज हैं, भ्रामक है, उनको काम धंधा तो कुछ था नहीं। शाम को खेत वेत में आके बैठ जाते थे, खेत वेत से आके भाई क्या करना, रात भर लाइट होती नहीं थी, कुछ नहीं था, तो रात को बैठ के लिखते थे कुछ भी, है ना, वैसा बना दिया। उस टाइम तो किसी ने विश्वास नहीं किया। देखिए प्रोपोगंडा धीरे धीरे फैलता है, उस टाइम किसी ने विश्वास नहीं किया। बोले भाई वेद शास्त्र को कैसे करें यार, हमको तो संस्कृत आती नहीं है, इनकी संस्कृत में लिखा क्या है। तो जर्मनी से एक बंदा बुलाया गया, उसका नाम था मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर जो था वो जर्मन स्कॉलर था, उसको संस्कृत उसको भी नहीं आती थी। तो अंग्रेजों ने बोला भाई बजट दो हमको, बजट दो, भारत को गुलाम करना है तो बजट दो, बजट से हम लोग अंग्रेजों भारत को गुलाम बनाएंगे। बोले कैसे? बोले वहां से बाहर से बंदे बुलाओ, स्कॉलर्स बड़े बड़े, और उनको दो काम, क्या? वेद शास्त्र जो है ना उसको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में। तो बोला करेंगे कैसे भाई, संस्कृत तो किसी को आती नहीं, यहाँ के संस्कृत विद्वान तो ये दिए हैं, इन्हीं से सीखेंगे। यहाँ के विद्वानों को लगा दिया, हमारे तो बोले ना, हम, मैं बोला ना, सब ज्ञान लुटा दो, चाहे वो भले अपने को मारने के काम आए। तो हमारे पंडितों ने ही उनको संस्कृत सिखाई अच्छे से। मैक्स म्यूलर को बुलाया गया, उसको सैलरी पे रखा गया, उसने रात दिन एक करके संस्कृत सीखी पहले कई साल। उसके बाद में वही संस्कृत समझ गया। अंग्रेजों ने इशारा किया तुमको सैलरी देते हैं ना, पूरा वेद शास्त्र जो है हमारे अकॉर्डिंग लिख डालो। बोले हाँ ठीक है। उसने सारा वेद जितना आपको अभी ये मिलता है ना इंग्लिश में ट्रांसलेशंस, महाभारत का ट्रांसलेशन हो गया, कुछ ऑथेंटिक भी हैं, प्रमाणिक भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन जितना चतुर्वेद जो है, यजुर, ऋग, साम, अथर्व, इस पे जो कमेंट्रीज आपको मिलेगी ना, उसने लिखी है मैक्स म्यूलर ने, और उसको पूरा भ्रमित किया है उसने। जैसे हम भगवान को, भगवान के विग्रह और भगवान में अंतर नहीं मानते हैं, वो बोलता है मूर्ति। हम भगवान के विग्रह को डीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डीटी, मतलब भगवान और भगवान के विग्रह में कोई अंतर नहीं है, लेकिन वो क्या बोले, स्टैच्यू, आइडल। उसने वहीं पे, तो वहीं पे सारा खेल चालू हुआ। स्टैच्यू तो देखो एक चौराहे पे भी होती है, उसके ऊपर आके कबूतर और कौवे सब पॉटी करके जाते हैं, वो स्टैच्यू होती है। लेकिन भगवान का जो विग्रह होता है वो आज से थोड़े है, त्रेता युग के विग्रह हैं, सतयुग के विग्रह हैं, द्वापर के विग्रह हैं, आप देखिए आज भी वृंदावन में आपको मिल जाएंगे। हमारे लिए वो, हमारे लिए नहीं, वो साक्षात भगवान है।
लेकिन उसने उसको भी स्टैच्यू बोल दिया, मतलब ये तो स्टैच्यू है एक, देखो। तो मैं आपके घर पे आऊं और एक फोटो देखूं, एक बड़ी बड़ी मूछ वाली पगड़ी पहने हुए, मैं बोलूं ये कौन है? हमारे दादाजी हैं प्रभु जी। और मैं जाके करूं थू, थूक दूं उन पे, भाई ये क्या किया आपने? अरे ये तो फोटो है ना। अरे फोटो है लेकिन हमारे दादाजी हैं ये। अरे तो फोटो ही तो है, ये थोड़े आपके दादाजी से मैंने दादाजी पे थूक दिया, मैं तो थूका है ना। प्रभु जी ये तो गलत बात है, आप झगड़ा करके उसको घर से मार दोगे, निकाल दोगे। तो अरे वो भगवान ही है, ऐसा नहीं कि भगवान की छवि है। तो जब आपकी मूर्तियां हैं, आपकी क्वीन की मूर्तियां हैं, उसको कोई डिसरिस्पेक्ट कर दे तो आप उसको जेल में डाल देते हो। हमारे भगवान की मूर्तियों को तुम स्टैच्यू बोल रहे हो, आइडल बोल रहे हो, पत्थर बोल रहे हो, बुत बोल रहे हो, ये कौन सहन करेगा? लेकिन उसने किया, उसको पता था भारत में बड़े बड़े स्मार्ट लोग आगे आने वाले हैं, पतित लोग। और हुआ, उस समय भी अंग्रेजों को कुछ भारत के लोगों ने सहायता किया, तभी तो किए ना। हमारा इतिहास रहा है कि हमारे पतन का कारण हम खुद ही हैं, कोई बाहर वाला हमको क्या नुकसान पहुंचाएगा। तो करते करते मैक्स मुलर ने सारे वेद लिख डाले, सारे मिस इंटरप्रिट किए उसने, जैसे लिखने थे वैसे नहीं लिखे। इसीलिए हमारे दिमाग में डाउट डालता गया, डाउट डालता गया। कई जनरेशन, देखो 1835 के बाद ये काम चालू हुआ था, तो ये 150 साल का इतिहास है। कितना? 150 नहीं, 200 साल का इतिहास है। 200 साल से हमारी बुद्धि में आएगा नहीं वो चीज। जैसे मैं हर बार एग्जांपल देता हूं, एक आदमी एक कुत्ते बकरी को लेके जा रहा था, चार चोरों ने सोचा यार इससे ना बकरी लेनी है, लेकिन बकरी ना शांति से लेनी है, वो राजा बहुत स्ट्रिक्ट है, कहीं पता लगा कि हम चोरी कर रहे हैं या इसको बेवकूफ बना रहे हैं तो हमको बंदी बना के फांसी पे चढ़ा देगा। बोला क्या करने का? बोला ठीक है, एक आइडिया आया है। सबसे पहला पहला गया, बोलता है यार ये कुत्ता कहाँ से लिया? कुत्ता थोड़े है यार, क्या है लोगों को, क्या हो गया, बकरी और कुत्ते में अंतर पता नहीं लगता, पागल हो गया। आगे गया, दूसरा चोर मिला, राहगीर बन के घूम रहे थे। बोला अरे आपका कुत्ता तो बहुत अच्छा है। अरे लोगों को क्या हो गया, ये भी साला पागल है एक नंबर का। वो कुत्ता बोला, ये भी कुत्ता बोला। अरे जाने दो ना लोगों को अपना। तीसरा बोला ना तो उसको थोड़ा थोड़ा डाउट आने लगा, यार ये कुत्ता तो बोल रहा है, यार कुत्ता ही तो नहीं है। चौथे ने बोला, बोला भाई ये कुत्ता ही है, भाग गए उसको छोड़ के। चारों ने बकरी उठाई, भाग गए। ऐसे प्रोपागंडा चलता है, धीरे धीरे जहर घुलता है। और जो जहर धीरे धीरे घुलता है, मैंने बोला ना अंग्रेजों ने, मुगलों ने तो हमारे मंदिर तोड़े, दिल से भगवान को नहीं निकाल पाए, शास्त्रों को कुछ नहीं कर पाए, जला डाले शास्त्र लेकिन कर नहीं पाए। अंग्रेजों ने शास्त्रों में फेर बदल करके हमारे कल्चर को तोड़ के हमारे हृदय से भगवान को निकालने का प्रयास किया। उनके जितने भी स्कूल हैं वहां क्या सिखाया जाता है बताइए मेरे को, क्या सिखाते हैं वो? भारत में रह के हम अपनी भाषा नहीं, तो उसने बोला ना इंग्लिश का, तो वो हुआ। आज आपको गुजराती कितनी अच्छी इतनी इंग्लिश नहीं आती ना, तो आपको नौकरी पे नहीं रखा जाएगा भारत में। आपको समझा जाएगा ये नालायक, आप भी अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में डालेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि मत डालिए, लेकिन वो बना दिया उन लोगों ने, किया ना, 200 साल काम किया। देखो ये रिपोर्ट पे देखिएगा, देखिएगा उसने 200 साल पहले रिपोर्ट दी थी, सब कुछ कर दिया है उन लोगों ने। तो आज फॉरेन से जो भी चीज बन के आती है, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना तो छोड़ दो चलो, मेड इन अमेरिका, मेड इन यूएसए, मेड इन इंग्लैंड, वाह ब्रांड, ब्रांड है ब्रांड। और भारत का ये को ब्रांड है जड़ी बूटियों वाला है, है? तो अंग्रेजों ने पता क्या बोलते थे हमको? अंग्रेज बोलते थे हम कितने, हमारा कितना बोझ है, इन लोगों को हमको कल्चर सिखाना पड़ रहा है, ये लोग तो जंगली लोग हैं यार, इनको कुछ पता ही नहीं है। हमको ऐसा मानते थे, क्या ये रथ यात्रा निकालते हैं। अंग्रेज हैरान परेशान हो जाते थे। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा होती थी, कोई इनविटेशन नहीं, कोई न्यूज़पेपर नहीं, कोई व्हाट्सअप नहीं, कोई ईमेल नहीं, कोई इंस्टाग्राम नहीं, फिर भी रथ यात्रा से एक एक रात पहले 10 15 20 लाख लोग आ जाएंगे और रात को गायब हो जाएंगे। कहाँ से आते हैं लोग, कैसे आते हैं, कोई पता नहीं। वो बहुत रिसर्च किए लेकिन समझ नहीं पाए कहाँ से होते हैं, इनको कैसे तारीख पता लगती है, कैसे, उनको क्या पता तिथि के हिसाब से होता है। तो अंग्रेज बड़े परेशान थे। तो अंग्रेजों ने पूरा जोर लगा दिया, पूरा जोर लगाने के बाद ये निष्कर्ष उसने निकाला, एक साल कितने साल की रिपोर्ट पेश की उसने। तो ये है हमारा दुर्भाग्य। गीता भागवत की क्लास हमको नहीं करनी है, हमको मरे रहना है वही इंस्टाग्राम में, फेसबुक में मरे रहो, है ना? जीवन तो कट रहा है ना, कि एक रात जा रही है, कि एक दिन जा रहा है, कि एक दिन जीवन खत्म हो रहा है। तो यहां से उन्होंने ये बीज चालू किया, ब्राह्मणों को खत्म कर दो, है ना? और ब्राह्मणों ने फिर खुद भी अपना नुकसान किया, लोभ के वशीभूत होके, दक्षिणाओं के वशीभूत होके, वेद शास्त्र का अध्ययन किया नहीं, योग्यता प्राप्त की नहीं, महाभारत पढ़े नहीं, वेद शास्त्र पढ़े नहीं, तो क्या अक्कल आएगी उस ब्राह्मण को? इसलिए उन्होंने खुद अपना पतन किया।
आजकल के ब्राह्मण जो हैं केवल मंत्र भी ढंग से नहीं पढ़ पाते, उनको उस मंत्र का अर्थ भी पता नहीं है। उच्चारण तो छोड़ दीजिए, उच्चारण तो कोई मतलब ही नहीं है, मुंह में पान चबा रहे हैं, कर रहे हैं। क्या है ये? तो ब्राह्मण ही नहीं रहे तो वेद कहाँ से रहेंगे, और वेद नहीं रहेंगे तो वैल्यूज कहाँ से रहेंगी? इसलिए आप जाइए, हर जगह अराजकता फैली, हर आदमी डिस्टर्ब है, हर आदमी डिस्टर्ब है। 110% वो आपका फायदा उठाएगा। कितना भी ढोंग करे, वो स्कूलों में ढोंग करना तो सिखाया जाता है ना, और क्या सिखाया जाता है? गुड मॉर्निंग भले मन में गाली दे रहा है, गुड आफ्टरनून भले मन में गाली दे रहा है। वही ऑफिस में दांत निकालो, स्माइल करो, फेक स्माइल करो, कॉन्फिडेंट फील करो, ये सब नकली तो सिखाया जा रहा है, और क्या सिखाया जा रहा है? एक्टिंग करो। और एमबीए करके क्या बनो? हाउ टू बैग प्रोफेशनली, जाके भीख कैसे मांगनी सूट और टाई में जाके, सर हमको बिजनेस दे दीजिए, आपको हम ये प्रॉफिट देंगे, ये देंगे। ये तो नौकरियां हैं आजकल। जब बंदा सुबह से शाम तक झूठ बोल रहा है, क्या भक्ति करेगा वो? क्या होगा वो? क्या भक्ति करेगा? जब करने बैठेगा तो वही दिमाग में घूमेगा, वही खाएगा, वही पिएगा, वही खून बनेगा, वही चेतना बनेगी, वही मन बनेगा, क्या करेगा वो? तो समाज में सब कुछ दूषित हो चुका है। और कहां से दूषित हुआ? अंग्रेजों ने किया। अब बोलेंगे प्रभु जी ये अंग्रेज क्यों, अंग्रेजों? अरे भाई कलयुग है, कलयुग आएगा तो ये चीजें होंगी कि नहीं होंगी? प्रभु जी भगवान क्यों नहीं कर देते ऐसा? भगवान क्यों करेंगे? कलयुग में वही जीव आते हैं जो 3rd डिग्री का टॉर्चर सहने के लिए, आगे आगे के और भी परेशान होंगे। आपका समय तो आपने फिर भी अच्छा लगा लिया, अभी और परेशान होंगे। बारिश कम 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 होती जाएगी, गर्मी बढ़ती 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 जाएगी, सर्दी बढ़ती 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 जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, खेती की कमी हो जाएगी, खाने पीने की कमी हो जाएगी, कीटनाशक खाने पड़ेंगे, ये करना हो रहा है। अगली जनरेशन देखते रहिए, आपके जो बच्चे होंगे, जो यंग हैं, और या तो पोते होंगे, उनको देखिए उनकी लाइफ क्या होगी। हाइट कितनी कम हो गई है, अभी 5 फुट से ज्यादा हाइट होती नहीं आदमी की। लड़कियां इतनी छोटी छोटी हो गई हैं, उनको देख के लगता भाई क्या है ना? सब छोटा 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 रिड्यूस होता जाएगा। क्यों? तो ये तो होना ही था। कलयुग के भी तो एजेंट्स हैं। ऐसा थोड़ा है कि भगवान जो प्रभु जी सब भगवान की इच्छा से होता है। बिल्कुल होता है। अब बरसात आएगी भगवान की इच्छा से ही होगा, लेकिन छतरी तो हमको लेनी पड़ेगी ना। तो कलयुग में यही होने वाला है। रामचंद्र कहे गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना चिंतिन का, कौवा मोती खाएगा। रोइए मत अगर आप योग्य हैं कि आपको नहीं मिल रहा हो, तो होने वाला। भगवान रामचंद्र पहले बोले, हमने चुना है ना, हमको आना था ना कलयुग में, हमने ऐसे कर्म किए हैं, हम तो फिर भी टाइम से आगे, चलो बच गए। आगे देखिए क्या क्या होगा। अभी क्या क्या होगा। लोग खाना नहीं खा रहे हैं, सड़ा पड़ा भोजन खा रहे हैं, पिज्जा बर्गर, ये जिसमें कुछ है ही नहीं, तो क्या बुद्धि आएगी? प्राण, जिस वस्तु में प्राण ही नहीं है तो क्या प्राण आएगा? क्या बुद्धि बढ़ेगी? क्या भक्ति में लगेगी बुद्धि? क्या याद रहेगा? जो चीज पूरी तरह सड़ा दी गई है, गला दी गई है, तपा दी गई है, उसमें कुछ है ही नहीं। बैक्टीरिया वायरस भी उसमें, देखिए बैक्टीरिया वायरस भी बहुत चालाक हैं। वो उसी भोजन को खाते हैं जिसमें न्यूट्रिशन होता है। इसीलिए आप रखिए, चावल रखिए, सुबह तक उसमें बास पड़ जाएगी। पिज्जा रखिए, कुछ नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी सड़ा हुआ है। बैक्टीरिया वायरस भी बोलता है इसको क्या खाऊं यार, इसमें है क्या? और हम ऐसा भोजन करेंगे तो क्या बुद्धि आएगी? क्या विचार आएंगे? डिप्रेशन ही रहेगा, क्योंकि डिप्रेस्ड भोजन खाया है हमने। तो ये, वो लोग इसको बहुत श्रेष्ठ मान रहे हैं। ओबेसिटी हो रही है, मोटापा आ रहा है, कैंसर आ रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, बचपन में बच्चे मर जा रहे हैं हार्ट अटैक से। इतना स्ट्रेस है पढ़ाई का। जो हम 10वीं में पढ़ते थे अभी दूसरी तीसरी में चालू हो गया। हमको पता है ना, जो टेंसीज वगैरह हम करते थे छठी सातवीं में जाके, अब पहली दूसरी में पढ़ा रहे हैं उनको। तो बच्चे का क्या हाल होगा, कितना स्ट्रेस लेवल होगा? ये सब हमारे कर्मों की सजा हमको मिल रही है। ऐसा मत सोचिए हमको बहुत बुद्धिमान बनाया जा रहा है। क्या बुद्धिमान बन रहे हैं? हमको इतना तो याद रहता नहीं है सुबह क्या खाया था। क्या बुद्धि बढ़ रही है हमारी? एक कैलकुलेटर के बिना तो हमको सम कर नहीं पाते। बुद्धि बढ़ रही है क्या? संसार में साधन बढ़ रहे हैं। अब ये कर दो, बोले जी प्रभु जी, मेरे को एक आदमी बता रहा था एआई के द्वारा ना हम प्रेजेंटेशन भी बना सकते हैं। मैंने कहा अच्छा, बस उसको कमांड देनी है। मेरे को, तुम लोग क्या करोगे? तुम्हारी बुद्धि कहाँ यूज होगी? और कम हो जाएगी। कम से कम हम कुछ मेहनत करते थे तो हमारी बुद्धि में आधी चीज जाती थी, आधी हम समझाने में लगाते थे। अब जब सब कुछ मोबाइल ही करेगा तो एक दिन मोबाइल ही जिएगा, तुम तो जीते हुए भी मरे हुए हो। इतने आदी हो गए हम लोग इन चीजों के। तो ये बस ऐसा नहीं हुआ एक्सीडेंटल हो गया, 200 साल पहले इसकी नींव रखी गई थी जो आज हम हैं। तो हम कितना भी कुछ कर लें, कितना भी समझा लें हम लोगों को, लोग नहीं समझते हैं, क्योंकि वो आदी हो चुके हैं। सत्संग से लोगों को उल्टी आती है। और अभी बोले डीजे पार्टी है तो उठ के ऐसे भागेंगे जैसे लंगड़ा आदमी भाग जाएगा। लंगड़ा भी वहां पे डिस्को डांस करेगा जाके। किसरी मति लोगों की भ्रमित हो गई है ना? जो व्यक्ति शराबी है, कबाबी है, परस्त्रीगामी है, उसको बोलते हैं वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, मजा करता है। जो व्यक्ति गीता पढ़ता है, भागवत पढ़ता है, जल्दी सो जाता है, भक्त बनने का प्रयास करते हैं, उसको बोलते हैं ये क्या है, ये आदमी क्या जीवन जी रहा है। अरे तुम भी थोड़ा परस्त्री गमन करो, थोड़ा शराब पियो, जुआ खेलो, थोड़ा जीवन का आनंद लो। ये आनंद नहीं है, बाद में सजा मिलेगी। अभी तो मजा आ रहा है।
अभी भी क्या मजा आ रहा है, नाइट को नींद आती नहीं है, रात भर है ना पार्टी करते हैं, फिर रात भर जागते रहते हैं, स्ट्रेस आ रहा है, हॉस्पिटल्स बढ़ रहे हैं, मंदिर कम हो रहे हैं। मंदिर भी हैं लेकिन लोग जाते नहीं, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ रही है, इसका मतलब बीमारियां बढ़ रही हैं। स्ट्रेस खाओगे, स्ट्रेस ही पियोगे, स्ट्रेस ही सोचोगे, स्ट्रेस ही दिखेगा मोबाइल में। दूसरों की अपने जीवन में टेंशन कम थी जो दूसरे की टेंशन लेके बैठ गए हो। इंस्टाग्राम में इसने अपने को ऐसा बोल दिया, इसने ऐसा कर दिया, अपने को अनफॉलो कर दिया, अपने ये कर दिया, अपने को ये कमेंट डाल दिया। अरे वो लोग हैं कौन आपके जीवन में? कोई मतलब नहीं है उनसे, आप कमेंट पढ़ोगे तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, लेकिन 100 प्रकार की टेंशन लेके बैठे हैं। क्यों? एक्स्ट्रा। फेसबुक पे 5,000 फ्रेंड्स हैं, किसी को नहीं जानते हो, है ना, उनकी टेंशन लेके बैठे हो। और इसने लाइक नहीं किया, उसने किया। और हमारे जीवन में 2 फ्रेंड भी नहीं है, उनके बारे में सोचोगे तो जब कुछ जरूरत पड़ेगी तो वो आएंगे, 5,000 नहीं आने वाले। नकली फ्रेंड्स, फेक बुक। तो ये सब नकली लाइफ हम जी रहे हैं, क्या हुआ वहां से हुई, है ना। अब तो वो भी बेचारे खुद भुगत रहे हैं, ऐसा नहीं है। कर्मा, लॉ ऑफ कर्मा ऐसा है, तुम दूसरों के लिए खड्डा खोदोगे ना, सबसे पहले तुम गिरोगे उसमें। तो ब्राह्मण जो होता है वो जीवन में व्यक्ति को मार्ग दिखाता है। अभी मैं महाभारत पढ़ रहा था, महाभारत के वन पर्व में वर्णन आता है, जब पांचों पांडवों को और द्रौपदी को वनवास हो गया ना, तो सारी प्रजा उनके साथ चलने लग पड़ी, और ब्राह्मण खासकर उनके साथ चलने लग पड़े। तो युधिष्ठिर महाराज बोले कि अरे आप हमारे साथ क्यों आ रहे हैं, आप वापस चले जाइए, हम तो अभी हार गए सब कुछ, हम तो वैसे शोकाग्रस्त हैं, आप भी हमारे साथ चलेंगे, ब्राह्मणों को हम खिलाएंगे कहां से? तो सारे ब्राह्मण बोलते हैं, हे राजन, जहां पे इस प्रकार का राजा हो, दुर्योधन जैसा, धृतराष्ट्र जैसा राजा हो, वहां पे नहीं रहना चाहिए, वहां पे नहीं रहना चाहिए। जहां पे सही और बुरे का ज्ञान नहीं दिया जाता है, उचित और अनुचित का भेद नहीं किया जाता है, और जो गलती करे उसको दंड नहीं दिया जाता है, उस स्थान पे नहीं रुकना चाहिए। वेद शास्त्र में लिखा है, हम आपके साथ जंगल में रहेंगे, आपके साथ तपस्या करेंगे, जो आप खाएंगे वो हम, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हम अपना गुजारा खुद करेंगे। युधिष्ठिर युधिष्ठिर महाराज बोलते हैं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरा कर्तव्य है ब्राह्मणों को भोजन कराना, ब्राह्मणों को रक्षा करना, लेकिन मैं खुद, मेरा कोई ठिकाना नहीं है, मैं आपके लिए। तो ब्राह्मण बोलते हैं, नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे। कुछ कुछ समय तक वो साथ में रहे। महाराज, जब आपका मन दुखी होगा, द्रौपदी को स्मरण होगा उसका चीरहरण का, भीम को क्रोध आएगा, हम आपको शास्त्रों से कथाएं सुनाएंगे, आपके मन को शांत करेंगे, शास्त्र का वचन कहेंगे, आपको बहुत तसल्ली मिलेगी, आपको बहुत सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। तो युधिष्ठिर महाराज के साथ चलेगी। युधिष्ठिर महाराज जंगल में भी ब्राह्मणों को संग कर रहे थे, इसलिए ब्राह्मण है कहाँ? कोई ब्राह्मण नहीं है। सबको क्या कर रही है, सबको, किसी को वेद का ज्ञान ही नहीं है जो ब्राह्मण बन के घूम रहे हैं, बड़ा बड़ा कथा प्रवचन करते हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ पता नहीं, उसको उतारना कैसे है जीवन में वो पता नहीं है। संसार को दिशा देने के लिए, शरीर को दिशा देने के लिए हेड चाहिए। 2 आंख होता है उसमें, नाक होता है, मुंह होता है, हेड बहुत जरूरी है ना। हेड ही नहीं है तो क्या होगा, हेडलेस सोसाइटी। तो आजकल की जो सोसाइटी है उसको प्रभुपाद जी बोलते थे हेडलेस सोसाइटी, जिसका शरीर है लेकिन हेड ही नहीं है। तो उसी प्रकार ब्राह्मण जो होता है भगवान को अति प्रिय होता है। ब्रह्म जानाति ति ब्राह्मण, जन्म से हो तो बहुत बढ़िया, और कर्म से हो तो उससे भी बढ़िया। जन्म कर्म है ना, कि चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुण कर्म विभाग से, भगवान तो गुण और कर्म 2 लक्षण होते हैं किसी भी स्वभाव के। तो गुण से भी है और कर्म से भी है तो बहुत अच्छा। लोग गुण से ब्राह्मण है लेकिन कर्म से सॉफ्टवेयर कंपनी में काम कर रहे हैं, तब भी नहीं चलेगा। गुण और कर्म, गुण से ब्राह्मण है, काम कर रहा है, दुकान चला रहा है, वैश्य का काम कर रहा है, कर्म से ब्राह्मण नहीं है, नहीं है मैच। गुण भी होना चाहिए और कर्म हो तो सोने पे सुहागा, वही व्यक्ति ब्राह्मण कहला सकता है ना। अगर आप किसी के अंडर में काम करते हो, क्योंकि अंडर में काम करना, आजकल के जितने टीचर्स हैं, पहले ब्राह्मण होते थे ना, अभी टीचर्स हैं ना, वो सैलरी लेते हैं। बच्चा कुछ भी गलती कर दे उसको कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। प्रिंसिपल सबसे पहले बोलेगा, देखो हमारा फीस बंद हो जाएगा अगर इसको निकालेंगे तो, वार्निंग देके छोड़ दो। और लड़के को पता है हम फीस देते हैं, माँ बाप को पता है, जाके बोलते हैं क्या पढ़ाते हो तुम, हम इतना फीस देते हैं। बेचारा टीचर चुपचाप सुनते हैं, ब्राह्मण को डांटते हैं। मतलब ब्राह्मण को कर्म से ब्राह्मण है, गुण से ब्राह्मण नहीं, इसलिए वो लोग ब्राह्मण नहीं है। कुछ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा देते होंगे बस, ठीक है। लेकिन ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, जो ब्रह्म का ज्ञान दे, आध्यात्मिक ज्ञान दे, उसको ब्राह्मण कहा जाता है। ब्राह्मण बहुत कम रह गए हैं, तो इसलिए समाज का अधोगति हो गई है। अधोगति हो गई है कैसे, और मैकॉले की रिपोर्ट देख लीजिए आप। आज व्यक्ति जो है, कुछ उसको विश्वास नहीं है भगवान पे, ढकोसला बोलते हैं, माइथोलॉजी बोलते हैं, कोई विश्वास नहीं है। और जितने लोग विश्वास करते भी हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं ना, अंदर से उनको कुछ पता नहीं है, भगवान से कोई जुड़ाव ही नहीं है, कोई योग ही नहीं है भगवान से।
उनको विश्वास ही नहीं है कि भगवान हमारे रक्षण कर रहे हैं, भगवान हमको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, उनका भगवान का कुछ हाथ है, किसी को कुछ पता नहीं है। तो इसी प्रकार क्या करना चाहिए, ब्राह्मणों को रक्षण करना चाहिए। गौ और ब्राह्मण, इनकी रक्षा नहीं होगी, अधर्म हो जाएगा। क्योंकि धर्म के दो ही स्तंभ हैं। ब्राह्मण रहेगा तो आपको एक आइडल रहेगा सामने, हाँ भाई भक्ति हो सकती है, इसे इस तरह से होना चाहिए, वो आपको ज्ञान देंगे। जब गाइड करने वाला ही क्यों नहीं रहेगा, तो क्या होगा, खत्म हो जाएगा सब कुछ। और गौ ही नहीं रहेगी तो धर्म कैसे रहेगा। तो गाय की भी रक्षा होनी चाहिए। गौ ब्राह्मण हिताय च कृष्णाय गोविंदाय, है ना, क्या बोलते हैं, कृष्ण का नाम ही क्या है, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। हे ब्राह्मणों की रक्षा करने वाले, नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गौओं और ब्राह्मणों का सदैव हित करने वाले हैं कृष्ण विष्णु। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगदिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे जगत धिताय, जगत को धारण करने वाले, जगत का पालन करने वाले, और पालन कैसे करते हैं, ब्राह्मण और गौओं की रक्षा करते हैं। बड़े प्रिय हैं भगवान को दोनों, और दोनों को अपराध हो जाए, भगवान को कितना पूज लो, भगवान आपकी तरफ देखेंगे भी नहीं। हमने पिछली बार कथा में भी बताया था, संडे को कथा हुई थी, उसका मैंने रिकॉर्डिंग डाला है, जिसने नहीं सुना सुन लीजिएगा, आज ही डाला है। उसमें मैंने बताया है, क्या बताया है, कि भगवान गौओं और ब्राह्मणों का अपराध सहन नहीं करते हैं। भगवान बोलते हैं, दुर्वासा ने आके भगवान को लात मार दी, है ना, दुर्वासा ने, भृगु ने आके लात मार दी भगवान के हृदय पे, लेकिन भगवान ने उनके चरण पकड़ लिए। आपको कष्ट तो नहीं हुआ, मेरा हृदय बहुत कठोर है। लेकिन वही दुर्योधन ने भगवान के खिलाफ द्वेष नहीं किया, पांडवों के खिलाफ द्वेष किया। भगवान जाके जंगल में जब वन में मिले अर्जुन से, तो अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन उसने तुमसे द्वेष नहीं किया है, तुम मेरे शरीर के अंग हो, तुम में और मुझ में कोई अंतर नहीं है, तुम मेरे भक्त हो, उसने मुझसे द्वेष किया है, उसकी सजा उसको मैं दूंगा। आप समझ रहे हैं ना। तो अर्जुन तो छोड़ रहा था युद्ध स्थल में, भगवान बोले नहीं, उसने तुमसे द्वेष किया है। तो भगवान के भक्तों और ब्राह्मणों से कभी द्वेष मत करिए। ब्राह्मण मतलब कोई भी ब्राह्मण नहीं जो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है। ब्राह्मण के लक्षण, मैंने बोला गुण भी होना चाहिए और कर्म भी होना चाहिए। और कर्म कर रहा है, गुण नहीं है, देव भाई लाओ लाओ दक्षिणा, कोई पेट में कोई यही है ही नहीं, है ना, संतुष्टि ही नहीं है कुछ, लाओ लाओ तुम लाओ, क्या वो मर जाएगा, वो लोभ नहीं खत्म होगा। सीता जी का श्राप है ब्राह्मणों को, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, तुम्हारा लोभ नहीं खत्म, तुम गरीब ही रहोगे हमेशा। एक व्यक्ति 4 रोटी खाया, मर्जी का राजा, 5 स्टार से भी खाना आ जाए नहीं चाहिए, और एक ऐसा खाए जा रहा है 5 स्टार से भी, अरे पता नहीं कल हो ना हो, कल मिले ना मिले, अरे रसगुल्ला भी खाओ, गुलाब जामुन, मर जाएगा यहाँ से, उल्टी मार देगा, लेकिन खाया जा रहा है। वो नहीं बनना है अपने को, अपने को संतुष्ट रहना है। वो ब्राह्मण है। पहले के ब्राह्मणों को जब दान देने के लिए जाते थे ना, अपनी पत्नी को पूछता था, अजी सुनती हो, हमारे घर में आज के लिए पर्याप्त धन है, धन धान्य है, हाँ जी है, क्षमा करिएगा महाराज, हमारी पत्नी बोल रही है आज के लिए हमारे पास भोजन है, कल का गोविंद देखेंगे, आप साइड वाले ब्राह्मण को पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। ऐसी संतुष्टि है आज किसी के अंदर, लाओ लाओ, दो हमको, दो दो दो, नहीं। तो ये वाला ब्राह्मण नहीं चलेगा। तो वैष्णवों को, ब्राह्मण से कुछ होता है वैष्णव, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्म है कौन, भगवान विष्णु ब्रह्म है। जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसका एक स्टेप आगे है, भगवान विष्णु का जो भक्त होता है उसको वैष्णव कहा जाता है। सच्चे वैष्णव को, जैसे प्रभु जी ने प्रश्न किया था कि प्रभु जी भोजन कैसे कराना चाहिए, बस भोजन ऐसे जो भगवान को भोग लगता है वही भगवान के भक्तों को खिला दीजिए, हो गया ब्राह्मण भोजन। वैष्णव भोजन वो जो आशीर्वाद देंगे वैष्णव भोजन हो जाएगा, है ना। तो सिंपल सी बात है, ब्राह्मणों के बिना पृथ्वी नहीं चल सकती। तभी ब्राह्मण और गऊ का हानि हुई है, इसीलिए संसार में उपद्रव हैं, इसीलिए संसार में उपद्रव हैं। तो गाय, क्या कहना है प्रभु जी, गाय पाल लें, नहीं, गाय प्रैक्टिकल नहीं है। जो गाय पाले हैं उनको सहायता करिए, गाय का दूध पीजिए, गाय के प्रोडक्ट्स लीजिए, गोबर का धूप लीजिए, घर में जलाइए। जहां पे गऊ के गोबर का धूप जलता है वहां पे कोई भी वास्तु दोष नहीं रहता, भूत प्रेत वहां पे नहीं रह सकता, वहां पे काला जादू काम नहीं करता है। रोज चलाइए, लेकिन कौन, आज तो सेंट वाली, केमिकल वाली अगरबत्ती जला रहे हैं। बांस को जलाना चाहिए। बांस कब जलता है, जब हमारी चिता पे हमको लेके जाते हैं ना, तो बांस की लकड़ी का प्रयोग करते हैं। बांस की लकड़ी का प्रयोग और किसी जगह नहीं होता है। वहां अगरबत्ती में बांस की लकड़ी है, रोज चिता जला रहे हैं, है ना। जब व्यक्ति को बांध के लेके जाते हैं शमशान घाट में, तो बांस की लकड़ी पे लेके जाते हैं। जो लोग जानते हैं वो जानते हैं, बांस का प्रयोग घर में नहीं, अगरबत्ती लगा रहे हैं। अरे गाय का गोबर ले आइए, गोबर का धूप आता है, तो गाय का जब आप पैसा दोगे तो वहां पे ग्वाले को पैसा जाएगा, वो गाय बेचेगा क्यों बताइए। अभी दूध नहीं देती, रोड पे घूम रही गऊ माताएं सारी, क्यों,
गोबर तो दे ही रही है ना, लेकिन गोबर नहीं दे रही है, उसको क्या पता, गोबर को खरीदता ही नहीं है किसी को, क्योंकि अंग्रेजों ने खत्म कर दिया स्पिरिचुअल कल्चर। देखिए कितने प्लानिंग के साथ में, पढ़ते रहिएगा बाद में अच्छे से, 10-15 बात पढ़िएगा तो समझ में आएगा वो क्या बोला है। तो गाय का कल्चर ही खत्म कर दिया, गाय का गौमूत्र को पीतना है उसमें, बल्कि कैंसर को भी ठीक करने की ये है, सब चीजें सब सब हो गया है, लेकिन कोई ऊपर नहीं आने देगा। लेकिन जब उसको पैसा मिलेगा 4 पैसा, तो अपनी गाय को क्यों बेचेगा वो बोलेगा यार गाय दूध नहीं देती, गोबर तो देती है, गौमूत्र तो देती है, वो जाता है मेरा मार्केट में, उसको 4 पैसा। हम जब खरीदते ही नहीं है, हम खरीदते फेयर एंड लवली, वो पैसा पता नहीं कहाँ जा रहा है, उसमें पता नहीं है क्या, गोरे तो आज तक हुए नहीं। और क्या खरीदते, जेल, बाल खड़े करके क्या हो जाएगा उससे। और क्या खरीदते हैं, शरीर पे, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ही सबसे ज्यादा पैसा कमाती है, पता है आपको, 20 रुपए की चीज आपको 300 रुपए में बेचती है, पक्की बात है, इतना मार्जिन रहता है उसमें। पॉलिश कर रहे हैं शरीर को, ये शरीर एक दिन जल के वहीं पे मिट्टी में मिलने वाला है, कितना भी पॉलिश कर लो इसको, क्या क्या मिलेगा, कितना भी आप शैम्पू लगा लो बालों में, है ना, मृत्यु हो जाएगी तो कोई नहीं बोलेगा। लोग गाना गाते हैं, तेरी जुल्फों पता नहीं क्या है, वो जुल्फ अगर बाल खाने में आ जाए तो क्या बोलता, को गाता गाना, आ वाह वाह तेरी रेशमी जुल्फें, ऐसा कुछ नहीं है। बुलाओ उसको, किसने बनाया खाना, किसकी जुल्फें गिर गई हैं इसमें, फेंको इस खाने को। लेकिन ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, फलाना ढिमकाना, ये वो है ना। तो ये सब ये है, ये शरीर मिट्टी में मिलने वाला है, कुछ नहीं होने वाला इसका। ज्यादा शरीर का ध्यान रखिए, लेकिन जब मिट्टी में मिलना है तो उन चीजों का प्रयोग करिए जो मिट्टी से बनी है, प्राकृतिक चीजों का प्रयोग करिए तो प्राकृतिक रहेंगे, प्राकृतिक सोच होगी, वरना आर्टिफिशियल नकली लाइफ जी रहे हैं हम लोग। ये आपको सबको पता है, सबको टेंशन है, पहले बच्चों को टेंशन होता ही नहीं था, आज बच्चे सबसे ज्यादा स्ट्रेस में है। ये असाइनमेंट, वो असाइनमेंट, ये प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट, ये सेमेस्टर, फलाना ढिमकाना, खत्म ही नहीं होता। एक एक खत्म करो तो दूसरा स्टार्ट हो जाता है, दूसरा करो तीसरा। अब मुक्ति मिलेगी, मुक्ति कभी नहीं मिलती, मरते दम तक, चिता के समय भी मुक्ति नहीं मिलती आदमी को। आदमी चैन की नींद तभी सोचता है जब मर जाता है, तभी तभी लगता है रिलैक्स्ड है, नहीं तो बेचारा चला ही हुआ है, रात को भी सपने आ रहे हैं, अब एग्जाम आने वाला है, असाइनमेंट बनानी है, ये नहीं बना है, बॉस का टारगेट पूरा नहीं हुआ है, नौकरी से निकाल देंगे। ये जिंदगी हम जी रहे हैं, इतना स्ट्रेस भरा जिंदगी जी रहे हैं, किसके लिए, इस शरीर को चलाने के लिए। शरीर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हम मटर पनीर नहीं भी खाएंगे, दाल रोटी में भी हमारा शरीर चल जाएगा, है ना। चाहते हैं और जरूरतें हैं, चाहत और जरूरत में अंतर होता है। सबकी चाहत है यार मर्सिडीज बेंज लेनी चाहिए, लेकिन मर्सिडीज बेंज के लिए मर के, उसका पेट्रोल डालने के लिए पूरा जिंदगी मर रहे हो। ठीक है, अपने स्कूटी ठीक है यार, चैन से रहते तो हैं, ठीक है, थोड़ी सी अच्छी अच्छी गाड़ी ले लेंगे। तो संतुष्टि बड़ी आवश्यक है। जब बामन देव के सामने बलि महाराज बोलते हैं, अरे तुम क्या 3 पग धरती मांग रहे हो, तुम्हारी बुद्धि बहुत कम है, हम पूरे तीनों लोगों के राजा हैं, ले लो हमसे जो लेना है। तो वहां पर बामन देव बोलते हैं, जिस व्यक्ति को जो उसके पास है उसमें संतुष्टि नहीं है, उसको पूरे संसार का धन भी मिल जाए तब भी संतुष्टि नहीं हो सकता। संतुष्टि एक चॉइस है, संतुष्टि ये नहीं है, चॉइस है। ठीक है, इतने में संतुष्ट है, 4 रोटी में पेट भर जाएगा ना, 5वीं के बारे में क्यों सोचूं मैं। ठीक है प्रभु जी, कोई बात नहीं, रसगुल्ला नहीं मिला तो ठीक है, कोई बात नहीं, पेट में जाने के बाद क्या पता लगेगा कि रसगुल्ला तैरेगा क्या ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मन का भ्रम है, संतुष्ट रहना सीखना चाहिए, नहीं तो भक्ति नहीं हो पाएगा। तो सबसे जरूरी चीज है संतुष्टता जीवन में, और इन चीजों को जान के अपने कल्चर से, मिट्टी से जुड़ना। पहले मिट्टी में शरीर रहता था ना, तो मिट्टी का शरीर मिट्टी में रहेगा तो अच्छा रहेगा। आज मिट्टी का शरीर रहता है मार्बल में, कंक्रीट में, हवा में, तो हम रहते हैं। हम जमीन पे भी कहाँ रहते हैं बताइए, वो रहता है जमीन में, फ्लैट के अंदर रहते टंगे हुए, त्रिशंकु की तरह, ना आसमान में है ना जमीन पे है, कहाँ है, जमीन पे चलेंगे तो भी ग्रेविटी रहेगा, इसलिए ब्लड प्रेशर सब कुछ, रोग तो तभी होंगे ना जमीन पे टंग को। तो बम्बे में जाएंगे, 50वें माले पे लोग रहते हैं, बताइए। उसको अगर मृत्यु आ रही भूमि पे भी लटाएंगे, भूमि कहाँ, फर्श पे लटाए उसको, तो हवा में लटका हुआ है, क्या गति होगी उन लोगों की। तो ये है आर्टिफिशियल लाइफ। पहले मिट्टी के मकान होते थे, मिट्टी से शरीर टच में रहेगा तो सारी एनर्जी जो है हमारी नेगेटिव मिट्टी में चली जाएगी। मिट्टी में हम रहते कहाँ हैं, महंगी चप्पलें पहनते हैं, मिट्टी में हम चलते ही नहीं है, मिट्टी हमको बुरी लगती है। तो मिट्टी का शरीर जब मिट्टी में रहेगा तभी तो अच्छा रहेगा। मिट्टी का शरीर जब दूसरी चीजों में रहेगा तो मिट्टी को पोषण नहीं मिल पाएगा। मिट्टी को मिट्टी में, हमारा मिट्टी का है ना मोस्टली शरीर, तो 80%, क्या होगा इस चीज में। तो ये सोचने का विषय था, मैं सोचा चलो आज इस पे थोड़ा प्रकाश डालते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो हमको पता नहीं है, धीरे धीरे मैं और प्रकाश डालूंगा इन चीजों पे। और गीता भागवत तो हम समझते ही हैं, लेकिन हमको पहले समझना पड़ेगा कि गीता भागवत से हम दूर कैसे हुए। गीता भागवत समझने के लिए बहुत जन्मों की तपस्या लगती है, एक जन्म में नहीं सीख पाएंगे, और उसके लिए हमको वैसा जीवन जीना पड़ेगा। ज्ञान सबको बहुत है,
कितनी देर का ज्ञान है? व्हाट्सएप पे आप बहुत सारा कुछ पढ़ते हो, कितना याद रहता है? कुछ याद नहीं रहता। याद रहता है भगवान और गुरु की कृपा से, तभी जीवन में उतार सकते हैं, वरना नहीं उतरेगा। उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है, उसके लिए जीवन को देना पड़ता है, तब जाके आपका जीवन सफल होगा। नहीं तो भाई हफ्ते में एक बार क्लास लगाई, बाकी तो फिर हम नहीं लगाते हैं। सत्संग कहीं पे भी हो आ जाना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति आपको समय दे रहा है, कौन समय देता है किसी को? मुझे एक चीज बताइए, किसको क्या फायदा है बताइए? किसको पढ़ी है? ठीक है, हम भी अपना कुछ पढ़ सकते हैं। ये भगवान की कोई विशेष कृपा है जो आप यहाँ पे जुड़ पा रहे हैं। कभी भी इसको मिस मत करिए। हमको तो बहुत दुख लगता है